को जोड़ी जाड़ी और जय ब्रह्मा जी ने सिरजा था जो 3 जगह सो टेढ़ी थी। जो 3 जगह सो टेढ़ी थी और नाम लली को कुबजा था। वो कुबजा 3 जगह से टेढ़ी है। भगवान कन्हैया ने जब कुबजा के स्वरूप को निहारा, आवाज लगाइए कुबजा कहाँ जा रही हो? तो जवाब दिया मैं भोजराज कंस के तिलक करने जा रही हूँ। भगवान कन्हैया ने ये कहा कुबजा हमारे तिलक नहीं करोगी क्या? कुबजा जब उचक उचक के रह गई, भगवान कन्हैया के बाल तक जब नहीं पहुंची तो भगवान ने कर्म कौन सा किया? जके धरो पैर पे पैर, श्याम सुंदर ने हाथ से ठोड़ी रे गहली, जमे झटका मारे 3 के कुबजा सीधी करी दीने। अय्या झटका मारे कुबजा में 3 झटका मारे, कुबजा देवी की तरह सुंदर बन गई। अरे बनाई गई अति सुंदर काया, पायन में गिरी बहराई, ध्यान गए तब पिछला आया। पायन में गिरी बहराई, ध्यान गए भगवान कन्हैया का हाथ लगाते ही वो कुबजा मोहन का हाथ लगाते ही बड़ी मिट्टी की छवि बान भई, हट गया अकाय कब्बर का साबोई दासी देवी समान भई। भगवान कन्हैया कुबजा को देवी की तरह सुंदर बना करके आगे बढ़े हैं। भगवान कन्हैया जब आगे बढ़े हैं, बाद में भगवान कन्हैया की भेंट कंस के धोबी से भई। को वो धोबी जो था शराब के नशा में पूरी गली में अकेलो ही बना, कबू जा और चलो जाए, कबू बा और चलो जाए, सारी खरंजा पे बनाना। इधर भोजराज कंस के धोबी को जब कन्हैया ने देखा है तो जवाब दिया है भैया धोबी। धोबी कहने लगे हाँ श्याम बोलो। तो जवाब दिया भैया आप कौन हो? जवाब दिया दिखाई नहीं देता, मैं कंस का धोबी हूँ। बोले अच्छा बहुत अच्छी बात है भैया, तुम कंस के धोबी हो तो हम कंस के मेहमान हैं, लेकिन कपड़ों से बड़े परेशान हैं। थोड़े कपड़े अगर दे दो तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। तो जवाब दिया है सुनो श्याम, राजा के वस्त्र पहनने के लायक चेहरा है तुम्हारा। और जो ये कहा तो भगवान कन्हैया कहने लगा धोबी। धोबी कहने लगा चीखो नहीं श्याम, ये नंद बाबा की जागीर नहीं है, ये मथुरा है भोजराज कंस का शासन। धोबी भगवान कन्हैया से बिल्कुल नहीं दबा। और दबे कैसे? एक कवि ये कहते हैं इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। भगवान कन्हैया से धोबी बोला है सुनो घनश्याम, ओ झोपड़ियों के रहने वाले, ओ मथुरा में
सभी यही नहीं, यहाँ साइन ना तेरी चल पाएगी, नंद बाबा की जागीर नहीं। धोबी कहने लगा है चीखो नहीं घनश्याम, ये नंद बाबा की जागीर नहीं है, मथुरा है भोजराज कंस का शासन। सुन लिया? श्याम सुंदर कहने लगे हैं धोबी, मैं सीधी सादी बात करी, तू उल्टा सीधा चलता है, मेरे मीठे बचनों पर नालायक जहरी उगलता है। जवाब दिया है धोबी, मेरे मीठे बचनों पे तुम बिना बात के जहर उगल रहे हो। भगवान कन्हैया ने आगे बढ़ के धोबी की गाल में ताड़ से तमाचा दिया। थोड़ी देर के बाद धोबी खत्म हो गया। दर्जी ने आकर के भगवान कन्हैया के वस्त्रों को फिट किया है। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। थोड़े और आगे बढ़े हैं भगवान कन्हैया, ये पहुंच गए जहाँ कंस के धनुष रखा हुआ है। धनुष यज्ञ में पहुंचे हैं। धनुष यज्ञ में पहुंचने से पहले दरवाजे पे क्या देखा है, कुबलिया पीड़ नामक हाथी खड़ा हुआ है। भगवान कन्हैया ने कहा है भैया पीलवान इस हाथी को हटाओ, हमें अंदर जाना है। तो जवाब दिया है सुनो घनश्याम, रोका किसने है, हाथी को हटा दो और अंदर चले जाओ। श्याम सुंदर कहने लगे हैं अच्छा इसका मतलब ये है कि तुम हमारी ताकत देखना चाहते हो। सुनो धोबी। भगवान बोले सुन पीलवान, अरे हम यदुवंशी कहलाते ही और कह दे तो जंग दिखाई डाले, कह दे पसली पसली करके तेरे हाथ की गेंद बनाई डाले। आगे बढ़े हैं भगवान, आगे बढ़े। अरे सूढ़ पकड़ के हाथी जब दे मारो और लगो जमीन में करी गो हंस किनारो। महाराज दांत दो खींच ले तटिका और जाई भोंक दे पेट में बाके, हाँ जाई भोंक दे पेट में बाके, जो पड़ गए भैया करके द्वारों साफ समरिया सभा में घुसिया हो। अब तो करके द्वारों साफ समरिया सभा में घुसिया हो। सभा में घुसिया द्वारों साफ कन्हैया सभा में घुस आया। भगवान कन्हैया ने और बलराम ने उस हाथी की फुटबॉल बना ली। सूंड पकड़ करके जिस हाथी को जमीन में मारा, दोनों दांत खींच करके उसी के पेट में भोंक दिए।
हाथी का प्राणांत हो गया। बड़े भगवान आ गए। अब तो कन्हैया वहां पहुंच गए जहां कंस का धनुष रखा है। आगे बढ़े हैं तो रोक लिया जवानों ने, जवाब दिया सुनो घनश्याम अंदर नहीं जा सकते। भगवान कन्हैया कहने लगे सुनो आज हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अरे हम झुके और इस कदर झुके जैसे भेड़ी झुकी जाती है। बोले भगवान कन्हैया सुनो पहलवानों, हम झुके और ऐसे कदर झुके जैसे भेड़ी झुक जाती है। हम उभरे तो ऐसे उभरे जैसे ज्वाला उभराती है। आगे बढ़ के मुरलीधर जी बलवानों का मुख मोड़ दिया। उस कंस राज के धनबा को झट से उठा कर तोड़ दिया। मेरे भैया आगे बढ़े हैं। भगवान कन्हैया ने जाते जाते एक हाथ से उस धनुष को उठा लिया और तोड़ दिया, और जो धनुष के टूटने की आवाज कंसराज के कानों में पड़ी। अब तो कंसराज गद्दी पे चौंक पड़ा। आवाज लगाई है पीलवानो, आ गए हैं कन्हैया और बलराम। अब आने कानी का समय नहीं है, समय है कुर्बानी का। आते ही आते कन्हैया बलराम को मार दो। मुष्टिक और चारूर पहलवानों को बुलाओ, अगर उनसे न मरे तो हमसे कहो, जा करके कन्हैया और बलराम को इतनी दुर्दशा से मारूंगा दुनिया के लोग जान जाएंगे कि भगवान कंस का काल मारा गया और कंस अमर है, अमर। इतना कहने के बाद में मुष्टिक चारूर शंख इत्यादि पहलवानों को दरवाजे पर लगा दिया। इधर भगवान कन्हैया आगे बढ़ते चले गए। चले हैं भगवान। अरे शंख और चारूर पहलवान श्याम से रे मिलाए, और जगत खिलाड़ी खिलवाड़ न में रहे खेल ही खेल खिलाए। भूसा मारो जब सीना में तो कंसराज सो कहीं सुनाए। अरे कैसे पकड़ के कंसराज को धरण ही फैलाओ गिराए। बहुत उपाय सोच रहो राजा, मन में सोची मदन मुरार।
के उपाय सोच रहो राजा मन में सोची मदन मुरार। अरे बहुत कष्ट झेले दिन मामा अब नहीं बचे है जान तुम्हारा। भगवान कन्हैया ने कंसराज को घूसा मार मार करके केस पकड़ करके जमीन से नीचे पटक लिया। घूसा मार मार करके भगवान कन्हैया उस कंस के प्राणों को खींचने लगे हैं। कहा बहुत यही कंस हुआ था। डट जाओ न रुक जाओ। अरे अब बचे रहो। इधर घूसा मार मार करके भगवान कन्हैया उस कंस के प्राणों को खींचने लगे हैं। कौन है भैया कंस का वध करने वाले? कौन? जाओ